हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये ड्राइवर बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है। अगर आप एक एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं या रिपेयरिंग सीख रहे हैं, तो अगर आप पे दोस्तों एम्पलीफायर रिपेयर करना आता है और ड्राइवर बोर्ड रिपेयर करना नहीं आता, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका 50% ज्ञान अधूरा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर करना प्लस साथ में टेस्ट करना कैसे करते हैं, ऐसे ही अगर ड्राइवर बोर्ड आपको पास कोई आए, इसको कनेक्शन करके कैसे चेक करना है और इसमें कैसे इनपुट देनी है, कैसे ये कनेक्शन करने होते हैं सारे, और कैसे अपनी दुकान पे आप इसे चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो पहले समझ लीजिए कस्टमर ने क्या बताया इसके अंदर फॉल्ट। इसमें ये बताया जो आउटपुट है उसमें सारे के सारे ट्रांजिस्टर ठीक हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर डीसी आ रही है। और वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो को अंत तक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड को समझना होगा। ये ड्राइवर बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे B-B+ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे VDC+ और VDC- और यहाँ पे ग्राउंड भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डुअल सप्लाई पे ऑपरेटेड है। तो हमें सप्लाई की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो भी हमारी 20-0-20, 25-0-25 या 35-0-35, मतलब 50-0-50 तक भी आप इस पे आप यूज़ कर सकते हैं सप्लाई। यानी कि आपको डुअल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, प्लस प्लस सप्लाई, माइनस सप्लाई और ग्राउंड सप्लाई, ठीक है। इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड पे ग्राउंड लगाना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है, हम ग्राउंड पे ग्राउंड को लगा लेते हैं। ये हमने ग्राउंड का ग्राउंड पे लगा लिया जी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा प्लस वीसीसी है, तो हमें प्लस वीसीसी पे लगा लेना है, क्योंकि आप इसे रिपेयर कर रहे हैं तो कनेक्शन भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा माइनस वीसीसी हमने ये वाले ले रखा है, तो माइनस वीसीसी हमारा यहाँ लग गया जी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 3 कनेक्शन हो गए, इनके हमारे सप्लाई हो गए। अब यहाँ लिखा हुआ बेस माइनस, यहाँ ई लिखा हुआ यानी कि एमीटर एमीटर दोनों का एमीटर यानी कि स्पीकर का पॉइंट, और यहाँ लिखा है बेस प्लस। तो हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर की, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की जरूरत है, एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर की जरूरत। तो दोस्तों जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पॉजिटिव सप्लाई पर रन करता है इस कंडीशन में, और जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो निगेटिव सप्लाई पर रन करता है इस कंडीशन में, जिस हिसाब से हमारा सर्किट बोर्ड है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कौन सा दे रखा है, पॉजिटिव वाला। तो हम यहाँ पे 51, 98 या 5200 कोई सा भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे। तो इसका बेस प्लस यानी कि इसका बेस जो है पिन नंबर 1 यानी कि ये वाला जो है, तो हम यहाँ पे बेस वाले पे अटैच कर लेते हैं जी। आपके सामने बिल्कुल लाइव हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके सामने है। बेस प्लस पे अटैच कर लिया, इसका बेस हो गया। फिर होता है कलेक्टर, कलेक्टर पे इसके प्लस वोल्टेज आते हैं, तो प्लस वोल्टेज हमारी यहाँ पर है, तो हम प्लस वोल्टेज दोस्तों यहाँ से ले लेंगे। तो हम जी यहाँ से प्लस वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लस वोल्टेज हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। अब प्लस वोल्टेज यहाँ होगी। अब हो गया हमारा एमीटर, एमीटर ग्रीन वाला, तो एमीटर दोनों का एमीटर यहाँ आएगा। तो इस पर रेजिस्टेंस लग के आती है। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो कोई रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोड पे कंटिन्यू टेस्ट कर रहे हैं तो आपको जरूरत है। तो हम फिलहाल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एमीटर को जोड़ लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एमीटर को जोड़ लिया। तो हमारा यहाँ पे सप्लाई के कनेक्शन और यहाँ पे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन हो गए। अब आ जाते हैं जी हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले हमने एनपीएन लिया, अब पीएनपी। तो इसका भी सिंपल सा है, पहला नंबर बेस है तो हमें इसका बेस ले लेना है। दूसरा नंबर एमीटर है, एमीटर ले लेना है। फिर कलेक्टर है, तो यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट पे सोल्डर करना है। देखो पहला हमारा बेस है, तो इसके बेस माइनस यानी कि हमारा ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बेस माइनस। फिर हमारा बीच वाला कलेक्टर है, तो इस पर कलेक्टर की माइनस की सप्लाई जाएगी। तो हमने यहाँ से माइनस की सप्लाई लगानी है, यानी कि यहाँ पे वीसीसी माइनस जहाँ पे लिखा हुआ है माइनस की सप्लाई लगा दी। और एमीटर हमारा यहीं आ जाएगा, यानी कि दोनों जो ट्रांजिस्टर है उनके जो एमीटर है वो बीच में आएंगे। यहाँ पे आ गया। चलिए जी, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर दोस्तों किस चीज़ की, ये हमें थोड़ा पास पास इनका गैप कम रखना है। और दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी इनपुट सिग्नल की। तो लो भाई हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल भी दे, या इनपुट सिग्नल बाद में देंगे। यहाँ से आप पेचकस इससे या किसी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो आपको ये जिस पर ऑडियो जाएगी पीएफ के द्वारा, और एक होता है ग्राउंड। तो हमें यहाँ से ऑडियो इस तरह से हाथ लगा के देख लेना है। अब जरूरत पड़ेगी एक स्पीकर की, तो हमने ले लिया यहाँ पे ये सबवूफर स्पीकर। तो स्पीकर को कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड पे इसका एक वायर अटैच करना है यहाँ पे। चलिए जी ग्राउंड पे अटैच कर लेते हैं। ये हमने ग्राउंड पे यहाँ पे अटैच कर लिया।
आयरन को हीट कर लेंगे अच्छे से, कम हीट है कोई बात नहीं। और उसके बाद दोस्तों जो एमीटर है यानी कि स्पीकर का जो पॉजिटिव है वो एमीटर पे यहाँ लग जाएगा, जहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर आउटपुट आया हुआ है। लो जी, यहाँ पे हमारे कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक है, अब चलिए एक बार सेट को ऑन करके देख लेते हैं कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर है, ऑन करते हैं। तो पहले ही यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। देखो मैं सीरीज बल्ब आपको दिखाता हूँ, ब्लिंक कर रहा है, ये देखो, ये देखो, क्योंकि मैं इसे एक सप्लाई के द्वारा चेक कर रहा हूँ। देखो बंद करता हूँ, नहीं आ रही, ऑन करता हूँ तो शॉर्टिंग आ रही है। तो पहले ही हमारी दोस्तों जो है ना, इसमें प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज के अंदर शॉर्टिंग है। अगर इसे ट्रांसफार्मर से चेक करते तो इसमें आउटपुट में शॉर्टिंग आती ठीक ठाक। कहने मतलब यह है अभी सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ शॉर्ट है। तो चलिए फाइंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज हम ऑन करके चेक करेंगे ना, तो अभी जो सप्लाई से वोल्टेज बनने होंगे वो बहुत ज़्यादा कम बनने होंगे। किस वजह से? यहाँ पे शॉर्टिंग है। ग्राउंड से पॉजिटिव की तरफ देख लेते हैं, देखो कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। निगेटिव की तरफ देख लेते हैं, कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। इसका कारण क्या है कि इसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टिंग को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सर्किट के अंदर शॉर्टिंग है कहाँ। तो हमें यहाँ पे ये दो ट्रांजिस्टर इसमें कॉमन है, जो कि हमारे इन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद इससे छोटे ट्रांजिस्टर हैं ये। तो इसमें से मैं हाईएस्टली चांसेस बता देता हूँ आपको, कौन से सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर खराब होते हैं हमारे, ये जो पहले ही ऑपरेट करते हैं, जिन पे हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगी होती है और बेस पे भी रेजिस्टेंस लगी होती है। इनका जो एमीटर होता है इनके बेस पे जाता है, इनका जो बेस होता है वो इनके एमीटर पे जाता है। तो हमें ये दो ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं इनको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। तो हम आ जाएंगे जी बैक साइड पे। बैक साइड पे आने के बाद यहाँ से हम देखेंगे, पहला ही ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो पहला ही ट्रांजिस्टर यहाँ पे फुल शॉर्ट दिखा रहा है, ये वाला भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे पहले इन दोनों ट्रांजिस्टर को बाहर ही निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि ये फुली शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर सारे ठीक हैं, इनके साथ में जो रेजिस्टेंस लगे हुए वे भी ठीक हैं, और वो थोड़ी अलग वैल्यू की हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस तो इसका अलग जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, पहले 1 बाय 1 निकालेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 5198 ट्रांजिस्टर है इसको ऑपरेट कराने के लिए भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है, यानी कि एनपीएन को ऑपरेट कराने के एनपीएन का यूज़ है, पीएनपी को ऑपरेट कराने के पीएनपी का यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना, हमें पहले पेज ही खोल लेने हैं दोनों के। तो यहाँ पे हम इसके पेज खोल लेते हैं। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं, पहले वाले को। आयरन को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे सोल्डर करते हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल लाइव बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लिया करो, आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कोई नहीं सिखाता, बस बताया था कि हाँ ऐसे कनेक्शन करने हैं, ऐसे चेक करना है। भाई यहाँ तो कनेक्शन के साथ साथ रिपेयर भी सिखा रहे हैं, इतना तक भी है, फुल सपोर्ट है हर तरह से। ये देख लो, ट्रांजिस्टर बाहर निकल गया जी, साफ कर लेते हैं इसे। चलो पिन साफ होगी जी, ये हमारी तीनों पिन साफ होगी। पहला ही ट्रांजिस्टर है, इसको चेक कर लेते हैं जी, A1943 1941। ठीक है, ये देख लो जी, पूरा शॉर्ट है। ठीक है, फुल शॉर्ट है। पहला ही ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, इसको यहाँ से खोल लेंगे, इसको बदल लेंगे। चलो इसे बाद में नहीं, यहाँ पे पहले गैल की गैल, इसे खोल भी लेते हैं, इसे बदल भी लेते हैं। जो कि हमारा दोस्तों एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसे हम यहाँ से खोल लेते हैं। मैं आपको नंबर भी एक बार सही तरीके से दिखा दूंगा, इसकी जगह आप 1941 भी 1943 भी लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये 1941। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को नया ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ड्राइवर सेक्शन में ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि जो सेम नंबर निकले वही डालना पड़ता है। उससे होता क्या है, नहीं तो आपकी ट्रांजिस्टर पे बार बार दिक्कत आएगी और आवाज़ फटेगी, बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो अब इसमें यहाँ पे 1941 लिख रहा, हम यहाँ पे 1941 ही लगाएंगे, इसको रख देते हैं एक तरफ। यहाँ पे हमारे पास 1941 दूसरा है,
इसको चेक करा के दिखाए तुम, ये देख लो बिल्कुल परफेक्ट है, ये देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। हीट कंपाउंड लगा हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं 1941। ये भाई लग गया, ठीक है जी। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। इसका पेच भी लगा लेते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आ जाती है बहुत से भाइयों को। ये ड्राइवर बोर्ड जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अभी समझना, ड्राइवर बोर्ड बहुत तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डुअल सप्लाई वाले, एक होते हैं सिंगल सप्लाई वाले। उनको कैसे पहचानना होता है, उनका क्या तरीका होता है, इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि उनके मन में डाउट रहता है। जब तक कोई किसी चीज़ को प्रॉपर ना सीख ले तो वो डाउट भी रहता है, हकीकत बात है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया था, इसे लगा लेना है। अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर इधर भी है। ये इस ओरिजिनल ट्रांजिस्टर की कीमत ठीक ठाक होती है लोकल ट्रांजिस्टर के मुकाबले। हमारे पास ये 100% ओरिजिनल है, क्योंकि हम होम थिएटर के अंदर यूज़ करते हैं कंपनी के। तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया इस वाले को भी। ये ड्राइवर बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। शॉर्ट है, शॉर्ट है। इसके बेस कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट है। तो इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये है 5198, C5198। और ये ट्रांजिस्टर लोकल ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है ओरिजिनल तोशिबा का। तो इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये सर्किट जल्दी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोकल ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ था पहले। लोकल ओरिजिनल की फिनिशिंग में पता लग जाती है भाई, उसका अलग ही लग रहा हो देसी सा। इसको चेक करा के दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसका पेच लगा लेंगे। पेच में वार्सर लगा के ही लगाना है। सॉरी। तो यहाँ पे हमने टाइट कर लिया। सोल्डर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नई जानकारी होती है, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और जो भी हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, उन्हें कुछ सवाल जवाब पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हमारे चैनल पे अप्रोक्स 1800 वीडियो होने वाली हैं और हो भी गई हैं। चलिए जी, एक बार इसको सेट को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें नॉइस आने लगी। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखो, ये सर्किट जो है हमारा रिपेयर हो चुका है। ये देख लो। अब इसके अंदर हम कोई भी एक सिग्नल भी देकर देख लेंगे। अब इसके अंदर कोई भी एक ऑडियो सिग्नल बनाते हैं हम, कोई भी NCS सॉन्ग का। तो हमारे पास ऑडियो के लिए यहाँ पे सिस्टम है, इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, लगाते हैं। देखिए, तो हम इसको हटा देते हैं। दोस्तों आपने देखा हमने कितने अच्छे से आपको रिपेयर करना भी सिखाया, इसके कनेक्शन भी बताए, सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया, और ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि ये ज़्यादा देर चलाना सही नहीं है। एक तो सिंगल ट्रांजिस्टर पे चल रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बिना एमीटर के रेजिस्टेंस के चल रहा है। तो उसमें क्या है, इन वाले ट्रांजिस्टर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।